हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर होगा, लाभ और हानि, जिसके बारे में हम बहुत सटीकता से समझेंगे और क्या है लाभ हानि और उसे किस तरह से हम पढ़ते हैं। और पेपर में आपके एक या दो सवाल ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या है, इनमें यूज किन किन चीज़ों का होता है, सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है आपका सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। बाद में आपका प्रयोग होता है एसपी का, तो एसपी को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। बाद में आपका आता है कि एमपी, मार्केट प्राइस, जिसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। जिसको हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। तो हमारे चैप्टर्स में यानी पूरे इस चैप्टर में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। सीपी यानी जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं। एसपी, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब होता है जो आपके प्राइस अंकित होता है, अंकित मूल्य। लिस्टेड प्राइस भी कह सकते हैं इसे, या सूची मूल्य भी कह सकते हैं। लिस्टेड प्राइस क्या होता है, जैसे आप चिप कुरकुरे का एक या लेज का पैकेट लेने जाते हैं चिप्स का, तो उस पर प्राइस होता है 10 रुपये 20 रुपये, जो छपा होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आई होगी। आगे देखते हैं हम, आगे क्या होता है आपका। एक होता है लाभ। तो लाभ कब होगा भाई, जब हम जितने में चीज़ को खरीदा है उससे ज़्यादा में बेचेंगे तभी लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस सीपी। आपका ये लाभ होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। जिसे हम पी से अगर डिनोट करें तो पी बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। आगे होता है लॉस। लॉस क्या होता है, हानि। हानि किसे कहते हैं भैया, हानि कब होगी, जितने में हमने कोई सामान खरीदा था और उससे कम मूल्य पे बेच दें तो हमें क्या होगी, हानि होगी। देखो, तो हानि क्या होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी लॉस को अगर एल से डिनोट करें, एस से, एल से रिप्रेजेंट करें, तो क्रय मूल्य होगा आपका सीपी माइनस होगा आपका एसपी। तो आपको ये समझ आया कि एल सीपी माइनस एसपी यानी बेचने का जो मूल्य है वो कम है किससे, जितने में हमने कोई चीज़ खरीदी थी, तो आपको क्या होगी, हानि होगी। तो आप देखो, एक दो बातें हो गई। तो अब अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत क्या होगा, यानी प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, यानी लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत का मतलब क्या होगा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि हमेशा किस पे निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। किस पर, क्रय मूल्य पर। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा आपका, यहाँ पे प्रतिशत लाभ आपका क्या होगा, हमेशा लाभ किस पे निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पर। और प्रतिशत की बात है तो इसलिए 100 से क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। इसलिए 100 से क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। अगर हानि प्रतिशत की बात हो, हानि प्रतिशत की बात हो, तो हमेशा आप क्या रखेंगे, देखो हानि होगी किस पे होगी, क्रय मूल्य पर होगी। हानि हुई किस पे, क्रय मूल्य पे, तो 100 पे कितनी हुई, तो इसको हम कहेंगे हानि प्रतिशत और इसको कहेंगे लाभ प्रतिशत। यानी एक आपका हो गया लॉस परसेंट। ये क्या हो गया आपका, लॉस परसेंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉस परसेंट। तो आप ये बात समझ आई। आगे देखो कि
आपको हमेशा लाभ और हानि क्या होती है, हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, ठीक है। उसके अलावा छूट हमेशा किस पे दी जाती है, छूट हमेशा आपकी मार्केट प्राइस पे दी जाती है, यानी सूची मूल्य पर दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। अगर आपका डिस्काउंट डी हो, छूट आपकी अगर डी हो, तो छूट प्रतिशत क्या होगा, छूट अगर आपकी, और छूट यहाँ पे देखो छूट क्या होगा, यानी डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा, छूट क्या होगा। देखो छूट को कैसे लिखेंगे, यानी ए हमेशा आपका होता है एमपी माइनस एसपी, एमपी से माइनस एसपी होता है, यानी क्या होता है बाजार मूल्य यानी अंकित मूल्य, माइनस होता है आपका क्या विक्रय मूल्य, ये क्या होगा, और ये होगा बाजार मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्या होगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा, या बाजार मूल्य होगा, या सूची मूल्य होगा, कुछ भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। अंकित मूल्य को हम बाजार मूल्य भी कहते हैं, इसको सूची मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ गए। ये आपका लिस्टेड प्राइस हो गया, ये आपका मार्केट प्राइस हो गया, वो मैंने पहले ही लिख लिया। ये आपका क्या हो गया, सूची मूल्य हो गया, ठीक है। तो ये आप बात समझ आए। अगर आपका डिस्काउंट प्रतिशत, छूट प्रतिशत पूछे, छूट प्रतिशत पूछे तो क्या होगा, छूट होगी हमेशा, छूट किस पे दी जाती है, हमेशा आपकी छूट अंकित मूल्य पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो प्रतिशत की बात कह रहा तो 100 पे कितना होगा, यानी क्या होगा, आप देखो कि अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखूं, ठीक है, तो क्या होगा डी, अगर आपका डिस्काउंट डी है और एमपी आपका क्या है अंकित मूल्य है, तो 100 पे कितना होगा, यानी D% बराबर आपका क्या होगा, ये बात समझ गए। इसी तरह से अगर प्रॉफिट परसेंट को लिखें तो पी प्रॉफिट परसेंट, यानी अगर हमारा लाभ P है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा P/CP × 100, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लॉस को लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो तो L% बराबर हम लिखेंगे L/100, L/CP × 100। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक चीज़ें हैं जिनका हम पूरे चैप्टर में प्रयोग करते हैं। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप बहुत मुश्किल से इस चैप्टर को हल करने में सक्षम होंगे। तो कुछ फार्मूलाज मैं आपको बताता हूँ जिनका प्रयोग मैं पूरे चैप्टर में नहीं करूँगा, आपको एकदम बढ़िया करके पढ़ाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन वो फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए अगर कोई पूछ लेता है तो। देखो देखो आपके फार्मूलाज क्या होते हैं, सिर्फ 2 फार्मूले याद कर लो आप। SP बराबर क्या होता है CP × 100 प्लस P% डिवाइडेड बाई 100, या SP बराबर क्या होता है CP × 100 माइनस लॉस प्रतिशत बटे 100। बस आपको 2 ही फार्मूले याद करने हैं, याद भी नहीं करने हैं, अगर पढ़ने हैं खाली। SP × CP 100 प्लस P%, जब आपका लाभ हो रहा हो, क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, ठीक है। अब अगर आपका हानि हो रहा है तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, लाभ हो रहा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। आपको CP वाला फार्मूला याद करना नहीं है। अगर आपको SP दिया है और प्रॉफिट दिया, आपसे CP पूछ रहा है, आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको CP दिया, लॉस प्रतिशत दिया, तो SP आप काउंट कर सकते हो। सिर्फ ये 2 फार्मूले हैं, लेकिन हम पूरे चैप्टर में इन फार्मूलाज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक चीज़ें। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, तो हमारा सवाल पहला ये है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेचा जाता हो। यानी आपसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, CP पूछ रहा आपसे क्या पूछ रहा, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा। बेचा जाता हो यानी आपको क्या दे रखा है, SP दे रखा है, और क्या दे रखा है 12.5% के लाभ पर, तो आपको क्या दे रखा है, ये प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है,
ठीक है। तो चाहो तो आप फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन मैं बगैर फार्मूले के बताऊंगा आपको। देखो 12.5% था, तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, याद करो परसेंटेज का पहला वाला वीडियो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 12.5% की फ्रैक्शन होगी 1/8। वहाँ पर हम प्रतिशत वाले चैप्टर में नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानते थे, यहाँ पे हम मानेंगे सीपी। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, सीपी। अगर 8 रुपये की कोई वस्तु थी, 12.5% लाभ पे बेची गई, यानी 1 रुपये में ज़्यादा में बेची गई, यानी ये कितना हो गया आपका, ये लाभ प्रॉफिट प्रतिशत हो गया। ये क्या हो गया आपका, प्रॉफिट प्रतिशत हो गया। यानी 8 रुपये की कोई चीज़ थी, 1 रुपये ज़्यादा में बेची गई, 8 का 12.5% 1 होगा। 8 रुपये की चीज़ 1 रुपये ज़्यादा में बेची गई, यानी कितने की बेची गई भाई, 9 की। और 9 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 630 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 70 होगी। आपसे पूछ कितने की रहा है, 8 की वैल्यू। तो 8 का मतलब क्या होगा, 8 × 70 यानी 560 रुपये, ठीक है। तो हमारे सारी ट्रिक्स वही लगेंगी जो परसेंटेज में हमने अप्लाई की हैं, और पढ़ाने का क्रम भी आपको उसी तरह से रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, आप फॉर्मूले में लगाते, टाइम लगता, और मैंने कितनी जल्दी आपको आंसर कर दिया। अगर आप भी ऐसे ही करेंगे तो आप भी मुझे आंसर दे सकते हैं। तो 560 रुपये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी आपसे सीपी पूछ रहा है, जिसे 1470 में बेचा जाता है, यानी आपका एसपी हो गया है। ये 16 से ही 2/3% के लाभ पर, तो आपका हो गया है प्रॉफिट प्रतिशत। तो आपको पता है कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी भैया, 1/6 होगी, ठीक है। अब 1/6 कहाँ से आया, ये तो आपको प्रतिशत वाला पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो आपका अगर ये सीपी हो गया और एक लाभ है, ये आपका प्रॉफिट है, तो एसपी कितना होगा भाई, 6 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, 1 रुपये में ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो कितने की बेच रहे हैं, 7 की बेच रहे हैं। और 7 की वैल्यू आपको कितनी है, 1470 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 210 रुपये। आपसे पूछ रहा है 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 × 210 बराबर कितना होगा, 1260 रुपये आपका